देख लीजिए। हाँ चालू। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत जो है बहुत भी है चैप्टर में। आपका स्मृति का ये रीड है, हर सेट में सब में आपको प्रतिशत का क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रतिशत में प्रश्न आएगा तो क्या होगा, प्रतिशत का शामिल होता है इसको निकाल रहे हैं। तो क्या होगा ना, देखिएगा जरा सा क्या होगा प्रतिशत। इसमें देखिए क्या होता है, इसी को मान लिया जाए कि 20% है। एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे, एक बार खाली ध्यान से आप सुनिए, कलम भी पड़ेगा। आप खाली सुनिए, 20% इसको छीन के बदलिएगा तो 20 बटे कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो जैसे 20 बटे काटिएगा तो 100, तो 1/5 हुआ मेरे भाई। 1/5 हुआ 20 का भिन्न फॉर्म, यानी 1/5 कहिए उसको आप 20% कर सकते हैं और 20% को आप 1/5 कर सकते हैं। चलिए ये 20% हो गया, क्लियर है आप लोग। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा कि बहुत पूछता है, एक मान लीजिए कि 25%, 25 तो 25 को आप कह सकते हैं 1/4। ये कैसे जानिए, तो 25/100 और 25 का 100, ये 20% और ये क्या प्रतिशत, 25%। एक चीज आओ देखिएगा, बड़ी बीवी आई है 16.3, 2/3 आपको हमेशा पूछे 16.2/3। तो 16.2/3 पूछेगा तो 16 आई 40 और 2 50/3 और प्रतिशत हटाइएगा तो बटे में क्या है 100। तो 50 दूनी और पहले से था 3 नीचे, तो ये 1/6 कितना का है 1/6। तो हम लोग दिमाग में बैठा लिए हैं कि 1/6 बोलेगा तो 16.2/3 है। एक है बहुत पूछता है 12.1/2। तो ये देखिए तो 12.1/2 का हो जाएगा, तो 12.1/2 होगा 12 दूनी 24 हो गए 25/2 और प्रतिशत हटाइएगा तो बटे क्या बैठाइएगा 100। तो फिर 25 का 100 और नीचे क्या था 2, तो 1/, कितना 8। देखिए 1/4, 1/5, 1/6, 1/8। अब हम आपसे पूछ लेते हैं 1/5 मतलब क्या प्रतिशत, 1/4 मतलब क्या प्रतिशत, बहुत बढ़िया। 1/6 के मतलब कितना 16.2/3, कंफर्म है ना। और 12.1/2 को प्रतिशत बनाओ, ये प्रतिशत है तो भिन्न फॉर्मेट बनाओ, कितना 1/, क्या कहिएगा 8 कहिएगा, कंफर्म हो गए। अब चलिए 1/5 है मेरे भाई, इसको कोई प्रतिशत बनाने लगा कहता तो कैसे गुना करते 100 से। तो 1/5 में 100 से गुना करिएगा तो 20% में आ जाएगा। और 1/4 में 100 से गुना करिएगा तो 25% नहीं आ जाएगा। तो इस समझ गए आप लोग प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए। अब चलिए एक बहुत बढ़िया बात आओ सीख लीजिए, अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं और बेसिक से ही देखिएगा, हम खाली बोलेंगे और आप आंसर बोलिएगा उधर से। एक बार हमारी बात को आप ध्यान से सुनोगे। एक होता है होल वैल्यू, क्या होता है होल वैल्यू। तो होल वैल्यू आप समझिएगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं W। होल वैल्यू क्या है, होल वैल्यू समझिएगा मेरे भाई, होल वैल्यू समझो। जैसे कि मान लिया जाए कहेगा कि 20% वृद्धि, क्या कहेगा 20% वृद्धि। तो 20% वृद्धि का मतलब हुआ होल वैल्यू 120/100 का हो गया, 120/100। अब चलिएगा ये होल वैल्यू बता रहे हैं, 120% का होल वैल्यू कितना होगा 120/100। अब हम आप लोग से पूछते हैं 30% वृद्धि का होल वैल्यू का कंफर्म हो गया। अच्छा अब वृद्धि तो ना होगा, हमने प्रतिशत पढ़ रहे तो कमी भी होगा। तो 20% अगर कमी हो जाए ओकर होल वैल्यू का होगा 80/100। अब हम ज्यादा नहीं बताते हुए हम बता रहे हैं कि होल वैल्यू का मतलब समझ गए। अब बताइए 70% वृद्धि का होल वैल्यू क्या, 30% का होल वैल्यू का क्या होगा। लेकिन 30% खाली कहना हम वृद्धि कह रहे हैं ना हम कमी कह रहे हैं, तो उसका होल वैल्यू बनाने के लिए आपको कहना होगा चाहे तो वृद्धि, नहीं तो क्या कहना होगा कमी। कंफर्म हो गए। अब चलिए होल वैल्यू जब आप सीख जाइएगा तो
तो यहाँ से दो बात हम निकालेंगे, एक निकालेंगे होल वैल्यू का सीधा गुना और एक निकालेंगे होल वैल्यू का कौची उल्टा गुना। और बड़ी काम की चीज देखो कैसे बनता है, हम आपको सिखा रहे हैं। तो होल वैल्यू का सीधा गुना और होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब बताइए सीधा गुना कब करना है और उल्टा गुना कब करना है। तो सीधा गुना जब करना होगा तो देखिए 120/100 करिएगा तो एक हम बोलते हैं कौची सीधा, लेकिन अगर 100/120 हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं उल्टा। और बोलना भी चाहिए उल्टा, क्योंकि प्रतिशत में जब 100 होता है तो बटा में 100 बचता है और हम 100 कहाँ कर दिए ऊपर, तो ऊपर जैसी 100 किए ना हम, तो देखिएगा तो ये उल्टा हो गया और ये क्या हो गया सीधा हो गया। कंफर्म हो गए। अब चलिए अब हमरा से पूछिए कि सर सीधा गुना कब करेंगे और उल्टा गुना कब करेंगे। एक बात बताइएगा, राम का सुनिए, राम का वेतन 5,000 कितना है 5,000 है। राम का वेतन 5,000 है और कह रहा है का कि 20% यदि वृद्धि कर दिया जाए तो राम का वेतन अब क्या होगा, क्या होगा फ्यूचर टेंस का होगा। अगर का होगा तो पहले से वेतन कितना था मेरे भाई 5,000, तो 5,000 था। अब बताइएगा कितना वृद्धि हुआ 20%। तो क्या होगा, यानी आगे जाना है, आगे जाना है तो हम का गुना करके जाएंगे सीधा गुना करके जाएंगे। आगे जाना होगा तो सीधा। अब आइसो सुनो ना, आइसो हम निकल लॉजिक है कि जब कोई चीज आगे बढ़ना होता है तो हमने सीधे चलेंगे तो कहेगा तो क्या प्रतिशत वृद्धि 20%। तो 2 0 से 2 0 काटिएगा तो 12×5 = 60, यानी उसका वेतन अब कितना हो जाएगा 6,000। सीधा गुना कब करिएगा जब आगे के पूछेगा तब। तो शॉर्ट भाषा में सुन लीजिए, अगर गागेगी लगा रहे ना गागेगी तो सीधा गुना और थाथे थी लगा रहे ना तो उल्टा होगा। जैसे कोई कहेगा आज राम का वेतन 6,000 है ना, लेकिन 20% वृद्धि के बाद राम का वेतन 6,000 है, तो बताओ पहले इसका वेतन क्या था, पहले इसका वेतन क्या था, तो आज कितना है 6,000। तो देखिए अब 6,000 आज है। अब बताओ कह रहा है का कि 20% वृद्धि के बाद 6,000 है, तो बताओ इसका वेतन पहले कितना था। तो बताओ सीधा गुना करे तो उल्टा तो हनिया बता उल्टा, तो उल्टा 20 वृद्धि है ये है तो 100 बटे कितना कर देगा 120 कट गया और 12 बचे कितना 60 आ गया। 500 गुना किए तो कितना आ गया 500। एक मैथमेटिक्स का आंसर का पलटा गया। आप बताइएगा होल वैल्यू का सीधा गुना और होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब कलम बंद करते हैं। अब कलम बंद करके तो खुद पूछते हैं हम कि बताओ राम का वेतन या श्याम का वेतन या श्याम का आमदनी आज 4,000 रुपया कितना है 4,000 रुपया है। तो बताओ यदि उसकी आमदनी को 30% बढ़ा दिया जाए तो अब उसकी आमदनी कितना होगी। तो सीधा गुना उल्टा गुना बताओ है ना। तो कितना वेतन था 4,000, तो 4,000 गुने 130/100 हो गया ना, दिक्कत है का। तो अब बताइए 13 चौका, तो हमारा दिमाग से 52,000 तो ना होना चाहिए। जब अगर 4,000 था तो 5200 रुपया होगा, एक मतलब कि हम 5200 बता सकते हैं कि नहीं। अब यही क्वेश्चन को सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन को हम पलट दे रहे हैं। यदि 30% वृद्धि के बाद आज राम का वेतन 5200 है, तो बताओ इसका प्रारंभिक वेतन कितना था। अब बताइए तो 5200 गुने कितना 100/130 की 130/100 फर्क हो गया ना। अब इसको काटिया 13 चौका 52 आ गया ना 4,000। तो 4,000 5200 4,000 उल्टा सीधा खाली करते रहना है। ओकरे नाम हो गया कौची होल वैल्यू। यहाँ तो सीख गया होल वैल्यू, कोई दिक्कत बोल दीजिएगा होल वैल्यू दिक्कत ना हुआ। अब चलिए एक चीज और सीख लेते तो बहुत बेहतर होता, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। ऐसे तो लाभ हानि पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कोची हम प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत में भी पूछता है कोची क्रयमूल्य। तो देखिए आप बताइएगा आपको क्या दिया हुआ रहेगा क्रयमूल्य और पूछेगा कोची आपसे, चाहे हो सकता है देगा विक्रयमूल्य और पूछेगा कोची क्रयमूल्य। ना कहता है किसी घोड़ा का दाम मान लीजिए कि 6,000 रुपया है ना, तो 6,000 रुपया है घोड़ा का दाम, यानी क्रयमूल्य 6,000 है। यदि 20% हम लाभ कमाकर घोड़ा को बेचें तो
तो बताओ घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या होगा? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? चाहे कह दे घोड़ा का विक्रय मूल्य इतना है ना, घोड़ा का विक्रय मूल्य इतना है, लेकिन हमको 20% लाभ पर हम बेचे हैं, तो बताइए इसका क्रय मूल्य क्या होगा, या क्रय मूल्य क्या है, या क्रय मूल्य क्या था बोलेगा या है बोलेगा, कुछ भी बोलो, लेकिन थोड़ा हम एक बात समझा देते हैं। देखो अगर क्रय मूल्य निकालना हो, चाहे क्या निकालना हो, क्रय करना मतलब का खरीदना, क्रय मतलब का खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब का बेचना। अब तू ही बताओ, तोरा कोई चीज बेचल हम दी कि तोरा बेच के आना है, अब तू बतिया, अब ओकरा से अगर तू सीधा बतियाए पड़े तो उल्टा बतियाए पड़े। अगर जहां बाबू उल्टा बतिए तो वो कोई लेवल तैयार नहीं। चलिए ऐसा दुकानदार बहुत है, हम जा रहे हैं आगे, लेकिन तुमको बेचते वक्त सीधा बतियाना। हाँ, जब तू खरीदे जा रहा है तो तू वहां कुछ बोलो, सीधा बात बोलो चाहे उल्टा बोलो। तू यहू बात बोलो कि नहीं बहुत तो महंगा दी था, इतना में हमरा फलना ठावा इतने मिली है हमारा, तो कहे कि नहीं ठीक है तो ना भाई, अब तू गाहा का तू कुछ हो कहा, तू कुछ भी कर सका है, तोरा कुछ करेला हुआ। तो क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या निकालिएगा? कौन गुना करिएगा? उल्टा गुना। लेकिन विक्रय मूल्य निकालना होगा तो याद करिएगा, अब दिमाग में बैठाइए कि विक्रय मूल्य खातिर होल वैल्यू का सीधा गुना उल्टा गुना, लेकिन क्रय मूल्य में उल्टा। क्रय मूल्य में उल्टा करना है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालते वक्त सीधा गुना करना है। और अब आपको विक्रय मूल्य जब निकालना रहेगा ना तो क्रय मूल्य गिवन रहेगा, और क्रय मूल्य जब निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गिवन रहेगा। तो आप बताएंगे। अब हम एक बार फिर बोले, चलिए बोलते हैं। यदि किसी घोड़े का, तो देखो सीख रहे हैं हम अभी, यदि किसी घोड़े का क्रय मूल्य 6000 रुपये, ठीक है, कितना है? 6000 रुपया है, तो बताए 20% लाभ कमाकर इसके बेचने में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताइए 6000 गुने 100/120 की 120/100 कितना? क्योंकि हमारा क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो 6000 गुने, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना को उल्टा गुना, 120/100 के 100/120, 100/120, 120/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 छक यानी 7200 रुपया होकर कोची हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अब कहते हैं यदि किसी घोड़ा को 20% लाभ लेकर 7200 में बेचा गया, क्या कह रहे हैं? 20% लाभ लेकर 7200 में बेचा गया, तो आप बताइए उस घोड़ा का क्रय मूल्य क्या था? तो अपना कहिएगा कि रुकिए सर, 7200 गुने 100/120 और 12 छक 72 और 6 में गुना करेगा 60 में, तो आंसर कितना जाएगा आपको? 6000 जाएगा। लेकिन हम बार बार लाभ पर बोल रहे हैं, ये बात हम कोचियो बोल सकते हैं, हानि को भी बोल सकते हैं। तो हानि पर बोलिएगा तो 20% हानि होगा, तो सीधा गुना के लिए 80/100 और उल्टा गुना के लिए 100/ कितना? कंफर्म हो गया। सीधा गुना समझ गए, होल वैल्यू समझ गए, उल्टा गुना कहाँ करना है समझ गए। अब चलिए आप बताइएगा एक चीज और आप समझिएगा, सुनिए। कहता है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राम की आय, क्वेश्चन खाली समझिएगा, राम की आय किकरा से? श्याम की आय से 20% कम है। क्या कहा? 20% कम है। तो बताएं श्याम की आय है ना राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? पूछ सकता है कितना प्रतिशत अधिक है। देगा कम तो पूछेगा अधिक, और यहाँ देगा अधिक तो पूछेगा कम। तो एक दिमाग लगाना मात्र, ज्यादा नहीं। देखो इसको हम 2 विधि से आपको सिखा रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड विधि क्या है कि देखिए क्या प्रतिशत है? 20%। कम है कि अधिक है? कम है। तो बताओ इसको लिखना 20/80 कितना? 20/80 गुने कै 100, बस 20/80 गुने 100। एक काटिएगा, याद है 4 बार में एक काटिएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 25%। तो हम क्या कहें? राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो आप कहिए ग्रुप के कुछ नहीं,
20% कम बोले हैं हम, तो 20% कम बोले हैं तो क्या कहिएगा, 20 बटे कै 80 गुने 100 और 20 चौका और 25 चौका, क्या आंसर हो गया 25। अब हम कलम बंद कर रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं, हम पूछ सकते हैं ना, हम मैथ पढ़ा रहे हैं फिर भी आप सब ऐसी मौजूद ये पूछ रहे हैं, यदि x की आय y की आय से 20% अधिक का, जखनी कम कहें अभी क्या कर रहे हैं अधिक है, तो बताओ y, तो बताए कि y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो आप क्या लिखिएगा, 20 बटे कै 120 का ही लिखिएगा क्योंकि अधिक कहा है, तो 20 बटे 120 गुने कै 100, वहां से काटिएगा तो 20 छक्का 20 से 100 बार में काटा, यहाँ काटिएगा 50, देखो हवा में 50, यहाँ 3 नाली 3, 50 बटे कै 3, 16.2 बटे 3। आंसर आया कि नहीं आया, ये कोची आ गया, कोची आया, ये आया y की आय x से 16.2 बटे 3% का होगा, कम होगा। होगा क्लियर। अब चलिए यहीं से खाली मेरे भाई खाली प्रश्न चेंज होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली ध्यान से तुम देखते जाना। देखो क्वेश्चन खाली हम बदलेंगे, आंसर तो नहीं, खाली 25 बोलिए बस। यदि 25 बोलना, खाली 25 बोलना, क्योंकि हम 20% कम बोलने वाले हैं। ये देखिएगा क्या करें, यदि आलू के भाव में, देखो आलू के भाव में 20% का गिरावट हो गया, आलू के भाव में 20% का गिरावट हो गया, तो बताए घर के गृहिणी, बड़ी पूछता है, वो घर के गृहिणी अपना खपत को कितना बढ़ाए, क्योंकि भाव गिर गए, तो घरे के कोलन बोला कि देखो भाव गिर गए तैयो हमारा खर्चा उतने होला। तो भाई अगर पाव भरली पहले से घरे बने, अब बोलेगा आधा किलो रेट के अनुसार क्योंकि मालिक के खर्चा उतने होगा चाहिए, तो कहे ना कि 20% आलू का भाव गिर गया, तो बताओ गृहिणी अपना खपत को कितना बढ़ाए, कितना प्रतिशत, कि घर के खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी घर के खर्च अपरिवर्तित। तो आंसर को 20 बटे 80 गुने 100। फिर पूछते हैं, यदि कई बार क्वेश्चन, कई बार सेट में क्वेश्चन देखे होंगे, यदि चीनी के मूल में, चीनी और ज्यादा पूछते हो कि चीनी के मूल में 25% वृद्धि हो गया, क्या कहा 25% वृद्धि हो, क्या कहें वृद्धि हो गया, तो अब बताओ जब रेट बढ़ गया तो गृहिणी का क्या कर्तव्य हो गया, ओकरा खपत क्या करे पड़ते, तो तोरा टेंशन ना हो, एग्जामिनर के टेंशन, ये क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, तो तू कहना यदि सुनिए, यदि चीनी का मूल में 20% गिरावट, नहीं वृद्धि ना, वृद्धि हो गया, तो गृहिणी खपत को कितना कम करे कि घर के खर्चा अपरिवर्तित रहे, घर के खर्चा पर कोई प्रभाव न पड़े। तो रुकिए सर, 25 बटे 125 गुने 100, 25 बचे 25 से 20 बचे, आंसर 20% रांगे कि नहीं रांगेंगे, बताओ तो। समझना ये बात, समझना बहुत भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप पूछते हैं आप लोग से, 2 क्वेश्चन हो गया नहीं, मैं 2 टाइप का, एक आप पूछते हैं, यदि आयत की लंबाई, अब देखो वहां चल गया क्वेश्चन, लेकिन आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि आयत की लंबाई है ना में 20% कमी कर दिया जाए, क्या कह रहे हैं, आयत के लंबाई में कितना 20% कमी कर दिया जाए, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। जहां आगे लोग कोई प्रभाव न पड़े, बस तोड़ों पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए, आंसर सीधा आ जाएगा 20 बटे 80 गुने 100, है ना, 20 बटे 80 गुने 100, आंसर 25%। और फिर हम क्या करेंगे, आप लोग से हम प्रश्न पूछेंगे और आप लोग क्या करना है, इसको जवाब देना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, फिर पूछेगा यदि अभी तो नहीं बताना, जवाब देना, एकदम अभी मुंह जवानी चल रहा है, मौखिक करना चाहते हैं इसको, तो मौखिक रहेगा, आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं होगा। ये सब प्रश्न हम इस सेट में खोज के बना हुआ है, ये कहाँ वाला मिले वैसा का अपरिवर्तित वाला। तो देखिएगा जरा सा क्वेश्चन सोचिएगा, फिर वो बोल रहे हैं, यदि आयत की चौड़ाई में 20% वृद्धि कर दिया गया, क्या कहें 20% वृद्धि कर दिया गया, तो बताओ चौड़ाई को कितना
कम किया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो कोई प्रभाव न पड़े तो सर आइए गया 20/120 गुने 100, 20 छक्का 20 से 50, 3, 16.2/3% आंसर हो गया। आगे क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? आप परिवर्तित का केसेस में आपको यही लगाना है 20/120 गुने 100, 20/80 गुने 100। एक बात बताओ, 20/120 कब लगाओगे? वृद्धि में की कमी में? अच्छा, 20/80 मतलब कन्फर्म हो गए। अब चलिए एक प्रश्न अब आपको बताते हैं और फिर देखिएगा कैसे होता है। एक बार मान ले एक लड़का कहा कि सर आप लंबाईवा बढ़ा दे रहे हैं, आप लंबाई को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को पूछ रहे हैं। लेकिन सर लंबाई अगर बढ़ गया और सर चौड़ाई अगर बढ़ गया तो सर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा ना? क्षेत्रफल चाहे तो बढ़ जाएगा, अगर दोनों बढ़ा होगा तो क्षेत्रफल 100% बढ़ेगा। देखो कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोले देखिए यहाँ हम क्वेश्चन देखिएगा, लंबाई कै प्रतिशत बढ़ा दिया गया? लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में 30% मान लीजिए कि वृद्धि कर दिया। ठीक है, दोनों का हो गया, वृद्धि कर दिया गया। तो बताइए क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? देखिए वृद्धि के लिए क्या याद रखिएगा, 20 जोड़ 20 प्लस नहीं 20 जोड़ 30 ना, 20 जोड़ 30 और 20 गुने 30/100, 0 से 0 कट गया तो 30 20 50 ना, और प्लस 6 यानी कै प्रतिशत? सुनो 56% आंसर लाए हो तुम, दोनों का करके वृद्धि करके। और इनमें का पूछ सका है, औकात का है पूछे के 4 प्रकार से, लंबाई वृद्धि, चौड़ाई वृद्धि, लंबाई कमी, चौड़ाई कमी, लंबाई वृद्धि, चौड़ाई कमी, और लंबाई कमी चौड़ाई वृद्धि। मतलब हो गया इसका अगर हम निष्कर्ष निकाले तो कह सकते हैं a + b + ab गुने 100 चलेगा। एगो देखो -a - b, एक मतलब क्या हुआ? दोनों में कमी। लेकिन यहाँ वाला जो साइन बनेगा ये दोनों के मिला के बन जाएगा, तो माइनस प्लस ab/100 का। अब चलिए -a + b, एक बोलिए -ab/100 कंफर्म हो गए। अब चलिए a - b यहाँ का लिखे -ab/100, इससे बाहर पूछ सकता है। अगर माइनस बताएगा आपको कमी और प्लस बताएगा कौची क्लियर है। लेकिन एक बताओ सीखिए, बड़ी बढ़िया उपाय, जितना वृद्धि हो, कलम बंद कर रहे हैं, फिर जितना वृद्धि हो अगर उतना ही कमी हो जाए, क्या बोल रहे हैं? जितना वृद्धि हो उतना ही कमी हो जाए। तो एगो लड़का ने कहा कि आयत के लंबाई में 20% वृद्धि किया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़का गोलिया के आ गया अपरिवर्तित। वो सोचा कि लंबाईवा बढ़िए गई 20 और चौड़ाईवा फिर 20 का हो गया, घटिए गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित। ई जवाब तो गलती हो गया। जवाब का आता है, जवाब हम सुनो, अगर बराबरे वृद्धि हो बराबरे कमी हो तो हमेशा कमी होगा। क्या कह दिए? हमेशा क्या होगा? कमी होगा। जैसे कि देख मेरे भाई, अगर 20 वृद्धि हुआ और 20 से क्या हो गया? कमी हो गया, तो देखो तो वृद्धि और कमी, लेकिन आगे के साइन में बच रहा है ना माइनस 20 गुने 20/100, ई से क्या हो गया? लेकिन ई न कट गया। लेकिन आप जरा सा सोचो कि अगर वो कट गया तो वो बचा है कि नहीं? इसको काट देते हैं, 0 से 0, आंसर कितना आ गया? -4। -4 क्या बताता है मेरे भाई? कमी की वृद्धि, कमी। तो अब हम रट गए कि अगर बराबर वृद्धि और बराबर यदि कमी हो तो हमेशा क्या होता है? कमी होता है। अब कैसे हम इसको बनाएंगे बिना कलम के? कैसे? कोई कहेगा 20% वृद्धि और 20% कमी, तो हम समझ जाएंगे एक दहाई क्या है? वो दहाई
दू दू, तो दू दूनी ये वो कहा कि अब समझ गए सर। अगर कहिएगा आप 30% वृद्धि और 30% कमी, तो हम साफ बोलेंगे सर 9% कमी। वृद्धि तो कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे? कमी बोलेंगे। फिर पूछे, हाँ आप बोलिए, फिर बोलते हैं 40% वृद्धि, 40% कमी। बोलो सर 16% कौची कमी, तो बोलना ही है तोरा। फिर एगो पूछते हैं 10% वृद्धि, 10% कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौची 1% कौची आएगा? कमी आएगा। एक न है जी। अब एगो लड़का कहा कि ठीक है सर, आप बार जीरोया वाला दे रहे हैं, हम भी तो समझ रहे हैं, या बार जीरो वाला दे रहे हैं और दहाई में गुणवा हमने से करवा रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि 30% कमी और 30% वृद्धि, यदि लंबाई में 30% कमी किया जाए और चौड़ाई में 30% वृद्धि किया जाए, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने सर सोया सोजी बता दिए, आप दहाई में गुना कर रहे हैं मने मने, और 9% कमी हम रहा है। लेकिन क्या कहें सर, सेट में दिया था 12% वृद्धि और 12% कमी, तो आप तो दहाई कहे थे, तो हमरा तो दहाई में एक लोग गेल, तो एक गुना करके मार दिली, आंसर आ गया एक हमर। लेकिन नहीं मेरे भाई, हम मने मने एक बात जो कर रहे हैं समझना, अगर 20 कमी कह रहे हैं और 20 वृद्धि, तो मने मने हम गुना ही कर ले, 20 हाँ 400, और 400 को हम प्रतिशत बनावे खातिर 100 से जब भाग दे वही, तो 2 जीरो से 2 कट गया, क्या आंसर आ रहा है? 4। लेकिन ये जीरोया के बार तो कटेगा, तो हमें जीरोया ना काट के हम दहाई बोल दे वही। लेकिन 12 कहेगा तो बराबर है कितना? 144, और 144 में 100 से जब भाग दीजिएगा तो 1.44% कमी हो जाएगा। फिर पूछिए वो, और पूछ रहे हैं यदि आयत की लंबाई में 13% कमी और 13% वृद्धि किया जाए, तो बताएं उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो सर 13 1 69 भाग दिया मने मने, तो आंसर आया 1.69। क्लियर हुए कि नहीं? कहा कि सर अब समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, अभी उतना भी नहीं आ रहा है। अब कहें 21% यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 21% कमी कर दिया जाए, तो बताए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना? कलम उठा रहे हैं हम, ओनली थिंक विदाउट इंक, ओनली थिंक विदाउट इंक। एकदम इंक का प्रयोग नहीं करना है, एकदम इसको हम पेपरलेस कर देंगे, ताकि कि एग्जामों पेपरलेस होने लगल है। तो पेपरलेस है ये है, कंप्यूटर पर खाली टिक लगाना है, तो दिमाग को हमारा क्या बनाना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग को भी दिमाग को क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। अब हम एक प्रश्न आप लोग से हम पूछ रहे हैं, अब आप लोग जवाब दीजिएगा। लिखेंगे पहला प्रश्न, आप लोग लिखेंगे पहला प्रश्न लिखेंगे, और आराम जवाब आना चाहिए। टीम 1 तरफ से हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम तुमको समझा चुके हैं। लिखेंगे जरा सा, यदि पहला प्रश्न 5 पेयर बनाते हैं। पहला प्रश्न, यदि राम की आए श्याम की आय से, यदि राम की आय श्याम की आय से, हम कोई एक बच्चा से पूछेंगे, है ना? किसी से पूछ सकते हैं ना? किसी से ना? ठीक। राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? चलिए इधर से जवाब। हाँ नहीं, कितना, अब हम क्या बोले थे पहले? हाँ, तो कितना प्रतिशत अधिक होगा? कितना प्रतिशत अधिक होगा? चलो क्वेश्चन बनाना भी सीख गया तो नहीं। कितना प्रतिशत अधिक होगा? चलिए आपको जवाब आना चाहिए, यहाँ से जवाब आएगा। यहाँ क्वेश्चन गया है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जवाब देते हैं? सबको बना के रेडी है ना? बहुत बढ़िया, इनको जवाब दे दीजिए। एकदम पूर्णांक में तोड़ के जवाब चाहिए हमारा। 16.2/3 कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हम बोले हैं 25% कौची कमी कहें,
तो जब 25 कमी कहे होंगे तो 25 बटे तो 75 हुआ होगा और गुने 100 हुआ होगा तो 25 की 75 100 बटे 3 हुआ होगा। कलम है उठा रहे हैं तो 33 पूर्णांक 1 बटे 3। पहला क्वेश्चन बीट। अगला बार ध्यान से हमको सब देखो लड़का देखो एक बार कहा हम गौड़ाते हैं कहा कहे क्वेश्चन तो दे दिए कैसे तो नहीं कहले हम कम कहले तुम लोग का कहा अधिक है तो नहीं कहा कम कहा अधिक का। सुनो अंतिम प्रश्न को नहीं पढ़ना है अंतिम में बहुत लेकर पढ़ लेता है कि सुनो ऐसा श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। लड़का ही ना पढ़ ले अधिक लेकिन हम कहले ही कौची 25% कौची कम तो इसको देखना है 25% कम को तो कितना आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई एकदम विदाउट ये तो हम खाली तोड़ने के चलते बना रहे हैं ये हम बोर्ड पर नहीं बनाते ये सब क्वेश्चन। 25 बटे कितना 75 गुने कै 100 25 के 75 100 बटे कै 3 33 पूर्णांक बटे 3%। क्लियर कोई दिक्कत तो बोल दीजिएगा। एक प्रश्न फिर पूछते हैं इधर इन लोग बताएंगे अभी एक पॉइंट से आप लोग चल रहे हैं एक इन लोग से यदि एक्स वाई से यदि एक्स वाई से 20% अधिक है आप लोग का है आपका ही प्रश्न है जवाब देना है आपको। एक पॉइंट से वाई लोग पीछे चल रहा है। यदि क्या लिखे एक्स वाई से 20% को चीज अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा। वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा आप लोग नहीं बोल रहा है। टाइम ओवर। हाँ विथ इन सेकेंड में जवाब देना है कितना आंसर बोलेंगे। ईश्वर के लड़का 16 पूर्णांक 2/3 आप लोग सपोर्ट में है तो चलिए हम लोग के कहा था 25% कौची 20 अधिक तो देखिए 20 अधिक तो कुछ नहीं 20 बटे कितना 120 गुने क्या 20 का 20 से 50 और 3 आंसर आ गया 50/3 यानी 16.2 बटे कितना 3%। क्लियर है कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन फिर लिखते हैं अभी आप लोग फिर है। हाँ यदि चीनी के मूल में बताओ जो एक बार पढ़ लेते एक बार क्लास देख लेगा वो पढ़ लेगा क्या तो कलम उठाएगा इस सब हो इतना देखो इसमें रटा नहीं रहे हैं एक सोच क्रिएट कर रहे हैं कि आप सोचना सीख लीजिए। खाली सोचना सीख जाइएगा बनाना सीख जाइएगा क्योंकि याद करके नहीं किया जा सकता है इस सब चीज को लिखेंगे। यदि चीनी का मूल में है ना 25% वृद्धि हो जाए यदि चीनी के मूल में 25% वृद्धि हो जाए 25% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को रुक जाओ भाई बोले दे आंसर तो आप इतने पर गृहिणी को खपत क्या करना पड़ेगा ऊपर घटाना पड़ेगा ना। गृहिणी को खपत है ना खपत में कितना प्रतिशत कमी करे गृहिणी घर के खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। घर के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए आप जवाब दीजिएगा। आपको घर के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े आपसे पूछेंगे और जे है कोई नहीं सपोर्ट करेगा उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा उनको खुद जवाब देना है कि क्या आंसर आएगा तब 2 पॉइंट हो जाएगा फिर आप लोग को। हाँ जल्दी बोलिए। बोलिए लाउडली बोलिए क्योंकि आपको लाइव चल रहा है। लाउडली बोलिए 16.2/3 एकदम इनर जवाब है क्योंकि कितना हो जाएगा। हाँ देखिए 25 है कहाँ ध्यान रख रहे हैं 25 बटे 125 गुने 100 25 बचे 125 से और 20% आंसर आ गया। चलिए बॉयज लोग ई टीम में भी 2 पॉइंट से भी चल रहा है। हाँ चलेंगे एक प्रश्न इन लोग से भी जाता है। इन लोग से लड़की तरफ से क्वेश्चन है कुछ बता यदि फिर वो क्वेश्चन है अभी राइट करना है ना
यदि आयत की लंबाई में, लो फिर आ गया, यदि आयत की लंबाई में 20% कमी किया जाए, आगे आंसर, अभी क्वेश्चन ना बना है भरपूर, लेकिन आंसर आपको रेडी है। 20% को कमी किया जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? बहुत बढ़िया, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? लिखिए में का टाइम लगी थे, बनाए में तनको टाइम नहीं है। कितना प्रतिशत को बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो, क्षेत्रफल का हो अपरिवर्तित हो। तो क्या आंसर आएगा मेरे भाई? हाँ, तो बोल रहे हो, देखिए आप पहले देखिए क्या कहा है उसमें, देखिए तो ध्यान से। न्यू नहीं है, न्यू रहे चाहे ओल्ड रहे, अभी सब हम एक तरीका से बताना है। लंबाई में क्या हुआ है? कमी। तो जब कमी हो गया मेरे भाई, तो आपने काहे इतना कमी है जी? देखिए 20/80 तो 4 बार में काटे होंगे, आंसर क्या प्रतिशत आ गया है? 25%। सुनो, अभी आप लोग क्या है ना, चलिए जवाब दीजिएगा, वहां से जवाब मिलेगा। सबसे टोपी वाले वहाँ आपका है क्वेश्चन, तो जवाब देना है। काहे कि अब आप काटे हुए 2 पॉइंट से पीस चल रहा है। हाँ, आपको देना है जवाब अभी। हाँ, दीजिए क्वेश्चन लिखिए आप। यदि किसी आयत की लंबाई में है ना, लंबाई में 20% वृद्धि किया जाए, 20% वृद्धि किया जाए, और चौड़ाई में 20% कमी किया जाए, आवाज जा रहा है, कमी किया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? नहीं, उनसे प्रश्न है, उनसे प्रश्न है, टोपी वाले से, उनको जवाब देना है आज। हाँ, कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? क्या बोल रहे हैं? 4% कमी। चलिए, बहुत धन्यवाद। 4% कमी होगा। तो कैसे बनाए आप लोग? तो कहा था पहले वृद्धि, तो वृद्धि कर दिए, फिर क्या कहा? कमी कर दिए, और प्लस की माइनस 20 × 20/100 कट गया, तो आपको कितना आंसर आ गया? माइनस क्या आ गया? 4 आ गया। तो माइनस क्या बताता है मेरे भाई? 4% का हो जाएगा, हम लोग को कमी हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोग से बनता है, अभी आपको बताना है कि हाँ, ठीक है, ठीक, लिखिए, जो क्वेश्चन फिर लिखिए। यदि एक वर्ग की भुजा को, तो आगे चल रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा को है ना, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, 20% का किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 16 देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। दिमाग देखिए, हम लोग के दिमाग में क्या बना, हमने के दिमाग बना ना, एगो तेल ही है, तो हमने तो रूल लगावे लगे, वो वाला 20/120 लगाने लगे। लेकिन मेरे भाई
20/120 या 20/80 तब लगाया जाएगा जब चीजें अपरिवर्तित। लेकिन हम आपसे क्या पूछे हैं, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आपको सोचना होगा कि वर्ग के भुजा और क्षेत्रफल में क्या रिलेशन है। तो आप लोग बताएं, यहाँ बैठे हुए छात्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कह सकते हैं भुजा गुने भुजा। तो कै गो भुजा है? दो गो। लेकिन सब भुजा तो वर्ग में बराबर रहता है। तो है बउआ, जब ई होते 20 बढ़ल तो चारों न होते 20 बढ़ल। तो हमने का क्या काम है? दो गो। ई 20। तो अब बताइए, ये तो आयत वाला नहीं आ गया कि आयत के लंबाई 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई भी कै बढ़ाया जाए? 20 से। तो दोनों 20 बढ़ा है। इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न में 20 + 20 और प्लस 20 × 20 बटे कितना? 100 काटिएगा तो आंसर क्या पर आएगा? कितना? 44%। तो ये सब ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि एगो दे दिल हो तो एगो दे रहा है तो बाटा में लिखा है और दो गो दे रहा है तो इसे लिखा है ये +b वाला। ये सोच आपका गलत है। लेकिन हम कहते हैं, एगो पूछे सेम में रहेगा लेकिन हल्का सा क्वेश्चन चेंज करना है, टर्न ले हल्का सा टर्न ले, धीरे धीरे टर्न लेते रहेंगे। आप लोग बताएंगे इधर वाले टीम से, यदि किसी त्रिभुज आ गया, त्रिभुज अभी, यदि किसी त्रिभुज की त्रिज्या, यदि किसी त्रिभुज में त्रिज्या नहीं ना होगा। अगर वर्ग कहेंगे तब वर्ग में त्रिज्या होगा, वृत्त में होगा। तो एक काम करो, त्रिज्या का फौरन भरा आपको लिखने खातिर आप इसको चेंज कर लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त के त्रिज्या में, है ना, 30% वृद्धि किया जाए। देखिएगा ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एकदम सोच लिए हैं, अब 30% क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन लोग को बोलने दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? 9 देख लीजिए, 9 सीधा 4 पॉइंट से पीछे चल रहा है 80। अब बताइए, हाँ सुनिए, आज बताना नहीं है सबको, हम चीजें को इनिशियली से ले रहे हैं। बताइए आप ही लोग, सिंपल सी बात बताओ, कौची कहें का दिए? कौची है? किसका? वृत्त का। तो पहले नंबर मेरे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ बैठे छात्र जानते हैं क्या होता है? ओ जानता है ना, पाई आर। देखा तो ये वाला आर क्या है? दो गो। पाई कांस्टेंट चीज है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वृद्धि में। तो आर कै गो हो गया जी? 2 गो। अब हम दिए हैं आर में एगो आर, तो आर एक गो रहेगा। आप तो क्षेत्रफल के अनुसार सोचिए। तो 30 हो जाएगा वृद्धि, तो क्या बार 30 लिखना पड़ेगा? 2 बार। फिर 30 गुने बटे में क्या घट गया। अब कितना आ गया? 60 + 9। कितना आंसर आ गया? गलत हो रहा है। ये टीम के साथ आज गलत हो रहा है। ये टीम ऐसे काहे आज कर रहा है कि अभी 4 पॉइंट से पीछे हो गया, 69%। कंफर्म हुए? एक बात अब हम हिंट दे रहे हैं। एक क्षेत्रफल पूछे तब, और अगर खुदा न खा तोरा से हम परिधि पूछे, क्या पूछ दिए? परिधि। तो वृत्त के परिधि होता है 2πr होता है। कै बार ही बउआ? एगो। तो जहाँ एक बार रहेगा तो हम त्रिज्या को जितना बढ़ाएंगे उतने होकर परिधि बढ़ेगा। आंसर अगर बोले हम किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% बढ़ाया जाए तो उसकी परिधि कितनी, उसका परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिधियों कितना होगा? 30%। क्योंकि ये आर के समानुपाती है। आर बढ़ेगा तो परिधि बढ़ेगा। तो आर कितना बढ़ा रहे हैं? 30। लेकिन बउआ अगर यहाँ रहते होल स्क्वायर तो कै बार बढ़ता? फिर 30 + 30
प्लस 30 गुने 30/100। एक रहेगा आंसर और कहियो क्यू दे दे तब सर क्यू दे देगा। तो क्यू जब दे देगा ना क्यू तो कै बार हो गया ये 3 बार। तो आप जानते हैं क्या का नियम 2 के। तो पहले लिखिएगा 20 जोड़ 20 गुने 20/100 निकालिएगा। एक से कितना आ जाएगा 44। कै बार के 44 आया 2 बार के। अभी एक बार और बच रहा है तो इनका मानिएगा अभी एगो और एगो वो वाला 20 याद आ रहा है। एक रे पढ़ाएंगे समतुल्य बटा में तो क्या हो जाएगा फिर 20 प्लस 44 गुने 20/100 20 बचे 100। इसको जोड़िएगा ना मेरे भाई तो 64 और एक काटिएगा तो 8 बचे 40 और 8 बचे 40 8 नएगा ये जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको कितना 8%। कब जब 3 गो रहेगा। अब क्यों कहेगा सर 4 गो रहती तब जो पूछा ना था लेकिन 4 को भी कह देगा तो ये वाला अच्छा 72 कै बार आया 3 बार। तो 3 बार आया एक बार फिर लेके 20 को तो कै बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा। लेकिन एक बार में आप 3 बार एक बार में 4 बार आप नहीं ले सकते क्योंकि जो फॉर्मेट बताया गया है a प्लस बी प्लस a गुने b/100 ये कै वृद्धि के लिए है डुप्लीकेट। एक क्वेश्चन दे अभी लास्ट खत्म करके कंक्लूड कर रहे हैं क्लास को। लिखिए लास्ट क्वेश्चन है अंतिम जवाब सही देके जाइए आप लोग। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% कमी किया जाए 20% कमी किया जाए लिख लिए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। 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 जवाब आना चाहिए कितना 36। देखिए -20 और माइनस प्लस 20 गुने 20/100 उन्हें काटिए या तो काटिएगा तो आप उधर कटेगा कि नहीं कटेगा। कितना बार में कट गया 4 बार में। तो -20 प्लस 20 गुने 20/100 कट गया तो -40 प्लस 4 -36 आया मतलब 36% का आ गया कमी। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। एक लास्ट प्रश्न इन लोग से अब एक आप लोग से सेकंड प्रश्न में खत्म करेंगे। आप लोग लिखिएगा अभी सही जवाब लिख दीजिएगा। लिखिएगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इनमें बेलन भी दे सकते हैं इनमें गोला भी दे सकते हैं आगे हम देंगे बेलन गोला सब। तो सूत्र याद रखिएगा। आयतन पूछेंगे मान लो गोला के क्या होता है आयतन बताओ। पाई आर क्यू। तो इनमें हम रेडियस तो बढ़ाबो एक बार ना कहेंगे रेडियस तो क्या दे देंगे तो 2 बार करे से हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ अगर एकरा हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ गोला चलिए 2 का कर है 2 पाई अगर ठीक है आर स्क्वायर होता है 4 पाई 4 पाई। अब बताइए ना क्या गो है 2 गो है हमारा कॉन्सेप्ट समझो 2 गो है तो 2 बार करिएगा। और कौनो में पाई आर एल रहता है ना किसका है अब बताइए पाई आर एल है तो ऐसे 1/3 पाई आर क्यू। ये सब याद करिएगा। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन याद रखिएगा तभी आप इसको समतुल्य बटा बता सूत्र बने तो कैसे बना लीजिएगा। अभी में देंगे तो आर देंगे और लंबाई देखो आरो देंगे और कुछ देंगे लंबाई हो तो आर और लंबाई 2 गुना हो गया। तो फिर वही वाला से 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30/100 और खाली का देंगे एल। तो जितना एल बढ़ेगा उतने उसको पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा। जितना आर बढ़ेगा मैंने खाली एक देंगे तब अगर दोनों दे दिए ये रेडियस भी 20 बढ़ता है और लंबाई भी 20 बढ़ता है तो 44 रंग आ जाएगा क्योंकि 20 जोड़ 20 प्लस 20 गुने 20/100। एक लास्ट प्रश्न लिखेंगे टीम से अंत भला तो जग भला। यदि तालिके किसी वृत्त की त्रिज्या है ना वृत्त की त्रिज्या में 30% वृद्धि किया जाए 30% वृद्धि किया जाए तो उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सेट में बहुत प्रश्न है, अभी आओ बताएंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। 2-3 गो इसको बना देंगे ना तो पूरा प्रतिशत का एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। काली के कारण से बताएंगे टीम 1 30 पर वृद्धि हुआ है, परिधि पूछे हैं आपसे, कितना आंसर बोलिए, आप ही बोलिए, विराट नाम उनका, बोलिए आंसर आप, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। 30, क्यों 30 बोल रहे हैं ये, क्योंकि रेडियस में कितना बढ़ाए हैं 30 और फार्मूला का होता है 2πr, तो आंसर एक ही बार नहीं कि 2 है, तो आंसर आ जाएगा 30%। तो लिख दीजिएगा इसका आंसर केवल 30% वृद्धि। और कमी कहते तब निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 2π कुछ ही है, r है, क्या r है आपके पास, एक r, और इसको कितना बढ़ा रहे हैं आप 30%। जब ये 30 बढ़ेगा तो टोटल ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, क्योंकि ना एकर मान बढ़ेगा ना एकर बढ़ेगा, तो केकरा पर निर्भर करेगा, r पर। तो एक आंसर हो जाएगा कितना 30% कुछ ही वृद्धि। लास्ट क्वेश्चन आप लोग से वो खत्म करेंगे। यदि देख लीजिएगा, हाँ, और कमी देते तब आंसर आता 30%। यदि एक वृत्त का व्यास, यदि एक वृत्त का व्यास में, है ना, 10% कमी किया जाए, व्यास में 10% कमी किया जाए तो उसका परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइएगा, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5%। चलिए टीम बताओ जी, आपका टीम का एक लड़का बोल रहा है 5% कमी, परिधि है। देखिए कभी भी दिमाग में ये न लगाइएगा कि रेडियस है व्यास है तो रेडियस लगाएंगे। देखो आपको मालूम है कि परिधि का सूत्र पहले याद कीजिए। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, याद है ना। यस सर। या आपको एक सूत्र πd भी होता है, क्योंकि 2 और मिल के क्या बन जाता है d। तो जब d होइएगा तो कै गो d है, एगो। तो जितना d बढ़ेगा उतने परिधि बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ेगा उतने परिधि बढ़ेगा। आप आधा करे के फेर में न रहिएगा तो आधा में बाधा हो जाएगा आपको। लेकिन आंसर कितना हो जाएगा 10%। 10% का हो जाएगा, हो गए क्लियर। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसी के साथ है ना, इतना आप लोग आज का हुआ। नेक्स्ट में फिर हम लोग लेंगे इसका, नेक्स्ट में क्या होगा तो नेक्स्ट में हम लोग फिर इसका आगे का चीज करेंगे। जय हिंद।